जरा सोचो, अगर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ और एक छोटी सी किचन के शेफ को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या हो। कहानी की शुरुआत में हम एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट जिसका नाम 7 है देखते हैं, जो कि हांगकांग में स्थित है। और इस रेस्टोरेंट की जान है इसका शेफ स्काई को, जो चिकन की डिशेस बनाने में माहिर है। आज कुछ टीवी वाले स्काई का इंटरव्यू लेने आए हैं और स्काई का जलवा अब पूरा हांगकांग दिखेगा। हालांकि स्काई अपने खाने की वजह से पहले ही अपने आसपास के एरियाज में बहुत ही पॉपुलर है। उसके साथ उसकी दोस्त यूनी भी मौजूद है, जो रेस्टोरेंट के अकाउंट संभालती है। स्काई खाने की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करता और इसी वजह से उसका रेस्टोरेंट इतना ज्यादा पॉपुलर है। उसका रेस्टोरेंट ज्यादातर फुल ही रहता है और रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतारें लगना तो आम बात है। लेकिन एक दिन एक घमंडी आदमी लाइन को तोड़ के अंदर आ जाता है, लेकिन स्काई भी उसको सर्व करने से मना कर देता है। तो वो आदमी अपने पैसों की धौंस दिखा के स्काई को कहता है, अरे तू जानता है मैं कौन हूँ। लेकिन जाने से पहले वो आदमी स्काई के छोटे से रेस्टोरेंट पे हंसता है और बताता है कि उसका बॉस एक वर्ल्ड क्लास शेफ के साथ मिलकर सामने की तरफ एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोल रहा है। ये सुन के यूनी तो बिल्कुल घबरा ही जाती है। अब हम फ्रांस में आ जाते हैं, जहाँ किंग और क्वीन अपने नवजात बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। वो इस खुशी के मौके पर एक आलीशान दावत रखते हैं और वर्ल्ड क्लास शेफ बुलाते हैं खाना तैयार करने के लिए। अब हम मिलते हैं इस दावत के शेफ पॉल से। पॉल ने अपने खाना बनाने की कला से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। पॉल का खाना बनाने का स्टाइल सबसे अनोखा और अलग है। पॉल का खाना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। उसने महारानी के लिए आज एक डिजर्ट बनाया है जो दिखने में एक लाल अंडे जैसा है, पर उसके अंदर तो मैंगो की आइसक्रीम है। लाल रंग उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। ये डिश महारानी के दिल को छू जाती है और वो खड़े होके पॉल के लिए तालियां बजाने लगती हैं। उसके बाद पॉल और उसकी असिस्टेंट मेयो अपने रेस्टोरेंट आ जाते हैं, जहां वो अभी काम कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक और सभी लोग उनकी सफलता का जश्न मनाते हैं। मालिक ये ऐलान करता है कि उन्होंने पॉल को पूरे रेस्टोरेंट का एग्जीक्यूटिव शेफ बनाने का फैसला करा है। पॉल के करियर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन वो ये ऑफर ठुकरा देता है। पॉल को चाइना वापस जाके अपने पिता का सपना पूरा करना है। उसको और मेयो को एक चाइनीज बिजनेसमैन का ऑफर आया है, जो उनके साथ मिलके एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। सारा स्टाफ पॉल की बहुत ही इज्जत करता है और उसे ऑल द बेस्ट विश करते हैं। फिर हांगकांग में स्काई का एक ग्राहक उसे बताता है कि नए रेस्टोरेंट वाली बात सच है। ये खबर स्काई के लिए खटास जैसी है, क्योंकि वो चाहता तो है कि उनकी पिछड़ी कॉलोनी आगे बढ़े, पर नया रेस्टोरेंट मतलब ज्यादा मुकाबला और कम ग्राहक। जब स्काई 10 साल का था तब उसके पिता उसको मारते थे और उसे ताने मारते थे कि उसमें एक शेफ बनने की प्रतिभा बिल्कुल नहीं है। फिर एक दिन स्काई के पिता उसकी जिम्मेदारी छोड़ के एक बड़ा शेफ बनने चल जाते हैं। उसको ये बहाना देके कि वो तो एक प्लेट अच्छी नूडल्स भी नहीं बना सकता। जरा सोचो, तुम्हारा बाप हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ जाए सिर्फ इस बात पे कि तुम तो एक प्लेट अच्छी मैगी भी नहीं बना सकते, कैसा लगेगा तुमको। तब से अंकल 7, जो 7 रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उसकी देखभाल करते हैं। उन्होंने स्काई को खाना बनाने के बारे में हर चीज सिखाई। स्काई अपने पिता से 20 साल से नहीं मिला और ना ही उसका मिलने का कोई इरादा है। अगली सुबह पॉल हांगकांग पहुंच जाता है और मार्केट जाता है एक बड़ी मछली खरीदने, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ एक ही बड़ी मछली है, जो कि भी वो स्काई को बेच देता है, ये सोच के कि स्काई तो उसका रोज का ग्राहक है। पॉल को इस बात से दुकानदार पर गुस्सा आ जाता है। स्काई और पॉल में बहस हो जाती है। तभी दुकानदार वो मछली आधी काट देता है दोनों के लिए। फिर हम देखते हैं उद्घाटन समारोह 3 स्टार रेस्टोरेंट स्टेलर का। ली ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजर पहले कस्टमर गेस्ट हैं जिन्हें पॉल और मेयो ने इनवाइट करा है। तभी 7 रेस्टोरेंट के लोग अलग अलग डिस्काउंट ऑफर्स की घोषणा करते हैं, पर जब स्टेलर रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं तो दोनों पार्टियों में बहस हो जाती है। चेयरमैन और पॉल भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती है तब यूनी एक मुकाबला करने को कहती है, ये देखने के लिए कि स्काई और पॉल में कौन बेहतर कुक है। स्काई और पॉल एक दूसरे को पहचान लेते हैं और चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वो एक मछली काटने का मुकाबला रखते हैं। पॉल शुरुआत करता है और बड़ी नजाकत से मछली की पसलियां निकाल देता है। फिर स्काई भी उसी मछली को 1 मिनट के अंदर एकदम परफेक्ट काट देता है। सब लोग स्काई के लिए ताली बजाते हैं और पॉल भी ये देख के इम्प्रेस हो जाता है। अब नतीजा ली ग्रुप के चेयरमैन को देना है, पर वो उनसे कहता है कि असली फैसला तो इंटरनेशनल शेफ चैलेंज कंपटीशन में ही होगा, जिसमें स्काई
और पॉल दोनों ने हिस्सा लिया है। चेयरमैन ये भी कहता है कि वो पूरी कॉलोनी को अपने अंडर लेके उसमें से सारी पुरानी बिल्डिंग हटा देगा, लेकिन अगर स्काई वो कंपटीशन जीत जाता है तो चेयरमैन ऐसा नहीं करेगा और कॉलोनी की हिरासत बच जाएगी। लेकिन अगर पॉल जीता तो कॉलोनी नहीं बचेगी। अब पूरी कॉलोनी की किस्मत स्काई के हाथों में है। अगले कुछ दिनों में 7 रेस्टोरेंट के ग्राहक कम हो जाते हैं। यूनी को डर है कि कहीं उनका धंधा बंद ही ना हो जाए, पर स्काई उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसे भरोसा है कि लोग हमेशा वहीं जाएंगे जहां का खाना स्वादिष्ट है और उनका खाना स्टेलर रेस्टोरेंट से ज्यादा स्वादिष्ट है। अगले दिन स्काई ये बात जान के बहुत ही निराश होता है कि स्टेलर रेस्टोरेंट ने सारी बड़ी मछली खरीद ली है। सबका दिन बहुत ही बुरा जा रहा होता है तब तक जब सबको पता चलता है कि स्काई कंपटीशन में सेलेक्ट हो गया है और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पॉल से होगा। लेकिन फिर ये भी बताया जाता है कि जीतने वाले को फाइनल में महान शेफ माउंटेन को का सामना करना होगा। अब तो स्काई और भी ज्यादा फोकस्ड है फाइनल में जाने के लिए ताकि वो अपने पिता से कंपटीशन कर सके। उस रात 7 भी वापस शहर आ जाता है और स्काई को कॉल करके एक पब में बुलाता है। 7 से बड़े दिनों बाद मिलने की उत्सुकता में स्काई फटाफट से वहां पहुंच जाता है, पर वहां वो अपने पिता माउंटेन को भी देखता है। माउंटेन मुंह पे ही बोल देता है कि उसे स्काई को छोड़ के जाने का रत्ती भर भी दुख नहीं है। स्काई को ये सुन के दुख तो बहुत होता है, पर वो इस दुख को अपने गुस्से के पीछे छुपा लेता है और वो माउंटेन से वादा करता है कि अब तो वो कंपटीशन जीत के ही रहेगा। कंपटीशन के दिन दोनों कंटेस्टेंट के पास 90 मिनट का समय है। स्काई एक ट्रेडिशनल चिकन डिश बनाता है जबकि पॉल फोए ग्रास सॉर्बे बनाता है। भाई इसका तो नाम भी नहीं लिया जा रहा। दोनों अपनी डिशेस बनाने में लग जाते हैं। स्काई चिकन के अंदर चाकू से कट लगा के उसे पूरा बाहर निकाल देता है। ये देख के सब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो चिकन को मिट्टी में पकाता है और बड़ी स्टाइल से मिट्टी को तोड़ के चिकन को सबके सामने पेश करता है। जजेस को पॉल से ज्यादा स्काई की चिकन डिश पसंद आती है। पॉल को जजेस से 37 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि स्काई को 2 जजेस 10 पॉइंट देते हैं और एक जज 9 पॉइंट देता है, पर आखिरी जज स्काई को बस 8 पॉइंट देता है। पॉल और स्काई के बीच में टाई हो जाता है, पर क्योंकि पॉल का खाना दिखने में ज्यादा अच्छा था तो उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। जीत का जश्न बनाते हुए मैनेजर पॉल से कहता है कि उसकी जगह अब मेयो फाइनल में पार्टिसिपेट करेगी। उसके मुताबिक लोग एक लड़की को देख के ज्यादा आकर्षित होंगे बजाय एक लड़के के। जब पॉल इस बात से इनकार कर देता है तो मेयो उसका खुलासा कर देती है, ये बात बता के कि उसको तो नमक का स्वाद ही नहीं आता, वो सिर्फ अपनी डायरी में रेसिपी के ही मुताबिक डिश बना सकता है, वो नहीं हो तो पॉल कुछ भी नहीं कर सकता। मेयो उसे ये भी बताती है कि उसे कभी पॉल की दोस्ती नहीं चाहिए थी, वो तो बस उसका इस्तेमाल करके एक बड़ा शेफ बनना चाहती थी। दुखी पॉल वहाँ से चला जाता है, कभी ना वापस आने का वादा करके। उस रात स्काई पिए हुए पॉल से मिलता है। वो दोनों कुछ देर के लिए अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और अपना अपना पास्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं। पॉल बताता है कि उसके पिता भी एक महान शेफ थे और उसे उनकी याद में एक रेस्टोरेंट खोलना है। स्काई भी उसे अपने और माउंटेन के बारे में बताता है। इस बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों माउंटेन के पोस्टर पर खाली बियर की बोतलें भी फेंकते हैं। क्योंकि पॉल अब स्टेलर रेस्टोरेंट की तरफ से मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता तो वो इंडिविजुअल शेफ की तरह लड़ने का फैसला करता है, जो कि नियम के मुताबिक बिल्कुल सही है। वो स्काई को भी साथ मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मना लेता है। तभी स्टेलर रेस्टोरेंट का मैनेजर अंकल 7 को 7 रेस्टोरेंट ली ग्रुप को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पॉल और स्काई वहां आ जाते हैं और सभी को अपनी पार्टनरशिप के बारे में बताते हैं। पॉल ये भी बताता है कि क्योंकि वो कंपटीशन का विजेता था तो वो उसमें हिस्सा ले सकता है। अगले कुछ हफ्तों के लिए पॉल और स्काई साथ मिलकर काम करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कुकिंग स्टाइल सिखाते हैं। अब हम देखते हैं सेमीफाइनल की रात जो मकाऊ में हो रहा है। जो भी ये राउंड जीतेगा वो सामना करेगा मास्टर शेफ माउंटेन को का। मुकाबला शुरू होता है और स्काई और पॉल का सामना है 4 अलग शेफ से जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ली ग्रुप की तरफ से मेयो ये मुकाबला लड़ रही है। वो बड़ी ध्यान से कुकिंग करती है ताकि पॉल को हरा सके। वो एक ऑयस्टर की डिश बनाती है जो दिखने में तो अच्छी लगती है पर स्वाद में जजेस को ज्यादा पसंद नहीं आती। पॉल और स्काई भी जोरों से अपनी डिश बनाने लग जाते हैं। स्काई डिश कैसे टेस्ट करेगी उसका ध्यान रखता है, जबकि डिश प्लेट पे कैसी दिखेगी पॉल इस बात का ध्यान रखता है। साथ मिलके वो एक ट्रेडिशनल डिश बनाते हैं मॉडर्न डिजाइन के साथ। जजेस को भी वो डिश दिखने और खाने में बहुत ही पसंद आती है और वो दोनों कंपटीशन जीत के फाइनल में पहुंच जाते हैं। फिर पॉल मेयो की तरफ देखता है तो मेयो को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। फाइनल राउंड के लिए दोनों में से कोई एक ही आगे जा सकता है। पॉल स्काई से कहता है कि स्काई को ही आखिरी राउंड में अपने पिता से मुकाबला करना चाहिए। अब फाइनल्स की रात
बात है, दोनों कंटेस्टेंट के पास 1 घंटे का समय है अपनी अपनी डिश बनाने के लिए। माउंटेन खाना बनाना शुरू कर देता है पर स्काई वहीं खड़ा रहता है। स्काई को याद आता है कि कैसे माउंटेन उसे छोड़ के चला गया था। माउंटेन स्काई को खड़ा देख उसके मुंह पे पानी फेंकता है। इससे स्काई फिर से होश में आता है और डिश बनाना शुरू कर देता है। समय खत्म होने पर माउंटेन एक सुंदर सी दिखने वाली मोल्टन लावा की डिश बनाता है, जबकि स्काई की डिश बहुत ही साधारण पर यादों से भरी है। वो वही नूडल्स बनाता है जो सालों पहले माउंटेन उसके लिए बनाया करता था। जजेस को माउंटेन की डिश बहुत पसंद आती है। हालांकि स्काई अपनी डिश जजेस की बजाय माउंटेन को दे देता है। माउंटेन उसे बड़े मजे से खाता है और उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। आखिरकार वो भी स्काई की खाना बनाने की कला पर फिदा हो ही जाता है। जजेस स्काई की डिश नहीं चख पाते, इसलिए विजेता की घोषणा नहीं करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं 7 रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ लगी है। सब चाइनीज न्यू ईयर बना रहे हैं और खाना एंजॉय कर रहे हैं, जो बनाया है पॉल और स्काई ने साथ में मिलके, और यही कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम ऐसी ही मजेदार मूवीज तुम तक और लाते रहें।